जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 माघ मास गुप्त नवरात्रि का व्रत कब से शुरू है, कब इसका समापन होगा, गुप्त नवरात्रि में घट स्थापन कलश स्थापन का क्या समय होगा। तो जानेंगे घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, इस दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और फिर गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि माघ मास और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं में माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी का जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं, इस दौरान नियमों का पालन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करते हैं, माता के स्तोत्र आदि का श्रवण या पाठ करते हैं, इससे 10 महाविद्याओं का विशेष कृपा प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन में आ रही सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष करके इस गुप्त नवरात्रि के व्रत को किया जाता है। इस बार माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार सुबह 4:30 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह रात्रि 12:48 पे है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार घट स्थापन के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय जो कि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को घट स्थापन किया जाएगा। 10 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:36 और सूर्यास्त शाम 5:48। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:20 से सुबह 6:12 तक होगा। घट स्थापन के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वह समय जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त का समय होगा सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 9:23 तक। उसके बाद चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 12:12 से शाम 4:24 तक होगा। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय शाम 5:48 से शाम 7:24 तक। उसके बाद फिर शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा जो कि रात्रि 9:01 से रात्रि 1:48 तक होगा। 10 फरवरी को जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वह समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय जो है वह समय दोपहर 2:26 से दोपहर 3:10 तक होगा। और 10 फरवरी को जो राहु काल का समय है वह समय सुबह 9:24 से सुबह 10:49 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 10 फरवरी को नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 8:34 तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र योग जो कि वरियान योग होगा दोपहर 2:54 तक। उसके बाद परिघ योग तो विशेष प्रकार से जो कि सुबह के समय में
जो मुहूर्त बतलाया गया है शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार या अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापन करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। तो जो भी घट स्थापन करने वाले हैं, घट स्थापन 10 फरवरी को होगा और पंचमी दिन दीप का जो दान करेंगे वह 14 फरवरी को, अष्टमी तिथि 17 फरवरी को, नौमी तिथि का पालन जो कि 18 फरवरी को किया जाएगा और 10वीं तिथि व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 19 फरवरी को किया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 9 दिनों तक 10 महाविद्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी घट स्थापन करने वाले हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें 10 फरवरी से पहले ही यानी कि 9 फरवरी से ही व्रत में नियम का पालन शुरू करना चाहिए और 10 फरवरी को घट स्थापन करना चाहिए। 10 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करे। व्रत धारक आप चाहें तो इस दौरान फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं या एक समय जो कि सेंधा नमक का गौघृत का प्रयोग करके भोजन बनाए और उसे भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पे शयन करनी चाहिए। इस दौरान जो कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। माता दुर्गा के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बहुत से जगहों पर कन्या पूजन जो कि अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है और बहुत से जगहों पर नौमी तिथि के दिन। तो अष्टमी दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो 17 फरवरी को करें और 18 फरवरी को नौमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं और इस दिन हवन आदि का कार्य किया जाएगा और 19 फरवरी 2024 को जो कि व्रत का पारण किया जाएगा। इस दौरान माता का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य में जो कि ऋतु फल का माता को भोग लगाए या दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। माता को श्रृंगार की वस्तुएं आदि अर्पित करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और 10 महाविद्याओं का कृपा प्राप्त होता है जिससे कि व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।